हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि एआई मॉडल्स के दो टाइप्स होते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच या कह सकते हैं रूल बेस्ड मॉडल्स, और सेकंड होते हैं लर्निंग बेस्ड मॉडल्स। तो ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था उस वाली वीडियो में, रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड, और मैंने बताया था कि लर्निंग बेस्ड को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच या लर्निंग बेस्ड मॉडल्स को हम क्लासीफाई करते हैं इन मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड डीप लर्निंग मॉडल्स। और जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं फर्दर क्लासीफाइड होते हैं हमारे थ्री टाइप्स में। पहली होती है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है और मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं। वैसे मैं मशीन लर्निंग अपनी पहले वाली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन इस वाली वीडियो में भी बता देंगे क्योंकि इसमें यूज़ हो रही है हमारी मशीन लर्निंग और उसके टाइप्स। तो देखो, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा, फाइंड आउट पैटर्न्स एंड मेक डिसीजन। मशीन लर्निंग के नाम में क्या आ रहा है, लर्निंग, यानी मशीन्स क्या करेंगी, मशीन्स जो है सीखेंगी। अब किससे सीखेंगी भाई, हवा में तो सीख नहीं लेंगी। मशीन लर्निंग मशीन्स जो हैं सीखेंगी। मशीन यहाँ पे क्या होगी, हमारा एआई मॉडल ही होगा। तो मशीन सीखेंगी, किससे सीखेंगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, डेटा से सीखेंगी। ठीक है, हवा में तो सीख नहीं लेंगी या कोई फरिश्ता आके तो सिखा नहीं जाएगा। कौन सिखाएगा, डेटा। और उसी डेटा के बेस पे, यानी कि वो जब डेटा से सीख लेंगी तो वो पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, मशीन लर्निंग। और देखो, मशीन लर्निंग के हमारे पास होते हैं टोटल 3 टाइप्स। अभी बताया था मैंने आपको कितने टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड होती है अनसुपरवाइज लर्निंग और थर्ड होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब नाम देख के मत घबराना, अब हमने वन बाय वन कवर करेंगे। पहली होती है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट यूजेस लेबल्ड डेटा टू ट्रेन एआई मॉडल, या इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या है, एक टाइप की मशीन लर्निंग का क्या है, टाइप है, इन विच द मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग लेबल्ड डेटा, जिसमें मॉडल्स को हम किसकी हेल्प से ट्रेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेटा। मैंने अभी बताया था कि मॉडल को ट्रेन तो कर रहे हैं डेटा की हेल्प से, लेकिन डेटा भी 2 तरह का होता है, एक होता है लेबल्ड डेटा, एक होता है अनलेबल्ड डेटा। अब ये कहेंगे कुछ लोग हमें तो पता ही नहीं लेबल्ड डेटा अनलेबल्ड डेटा क्या होता है। तो मैंने बताया ना आपको, पिछली वाली वीडियो में सब कवर कर रखा है, पार्ट 2 में सब कवर कर रखा है, डेटा क्या होता है, लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा, फीचर्स। तो देख लेना एक बार उस वीडियो को। अब देखो, लेबल डेटा की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, डेटा विद करेक्ट आंसर। वो डेटा जिसमें करेक्ट आंसर्स होंगे उसे हम क्या कह रहे हैं, लेबल डेटा। मॉडल्स लर्न फ्रॉम द गिवन डेटा, मॉडल्स किससे लर्न करेंगे, गिवन डेटा से, एंड प्रिडिक्ट्स द करेक्ट आउटपुट, और करेक्ट आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे न्यू डेटा से। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। ये एग्जांपल मैंने पिछली वाली वीडियो में दिया था, इस वाली वीडियो में भी दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लेबल डेटा का। अब देखो, यहाँ हमने ट्रेनिंग डेटा का यूज़ करा है जिसमें एप्पल्स और बनाना है। हम मॉडल को ये बता रहे हैं कि जो ये वाला ट्रेनिंग डेटा सेट है ये क्या है, ये जो चीज़ है, यानी कि जो ये हमने बना रखी है फिगर, ये एक एप्पल है। हमें तो दिख रहा है साफ साफ कि एप्पल, लेकिन मॉडल्स को तो नहीं पता ना। तो हम मॉडल्स को क्या बता रहे हैं कि देख भाई ये ना एप्पल है, ठीक है, और जो ये दूसरे वाला है ना, देख भाई ये बनाना है। तो मॉडल्स को ट्रेन करते टाइम हम लेबल्ड डेटा दे रहे हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हम बता रहे हैं कि देख ले ध्यान से कि ये क्या है, एप्पल है, और ये वाला भी देख ले ध्यान से कि ये बनाना है। आपने मॉडल को बता दिया, ठीक। तो हम ट्रेनिंग फेज पे मॉडल को लेबल्ड डेटा देते हैं, उसे करेक्ट आंसर के साथ बता देते हैं। उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। फिर हमने क्या करा, मॉडल ट्रेन हो गया, हमारा मॉडल प्रिपेयर हो गया। उसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे, उसका एग्जाम लेंगे कि क्या भाई तू सही से ट्रेन हुआ है या नहीं, कोई एरर तो परफॉर्म नहीं करेगा। हमने सब क्या दिया, एप्पल दिया। अब हमें तो पता है ह्यूमंस को ये एप्पल है। अब हम उसका टेस्ट लेना चाह रहे हैं मॉडल का कि वो सही गैस कर पाएगा या नहीं कि ये एप्पल है या बनाना है। तो आपने टेस्ट डेटा दिया, उसने प्रिडिक्ट कर लिया हाँ भाई ये एप्पल है। तो प्रिडिक्शन क्या करी, मॉडल ने सही प्रिडिक्ट करा, उसकी प्रिडिक्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने किस डेटा सेट का, वो डेटा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा डेटा था, वो डेटा था लेबल्ड, यानी करेक्ट आंसर, क्योंकि हम उसे बता रहे थे कि देख ले भाई ये एप्पल है और ये बनाना है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में यही होता है कि जब हम मशीन या फिर मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो हम लेबल डेटा का यूज़ करते हैं। और लेबल डेटा मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया। अब देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। अब जो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो ज़्यादा घबराना मत, सिंपल सा है यार, रिमेंबर रखना, याद रखना, हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं सुपरवाइज लर्निंग के। सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे थे हम, सुपरवाइज लर्निंग के 2 टाइप्स होते हैं, 2 भाई हैं इसके छोटे छोटे। कौन कौन से, पहला है क्लासिफिकेशन, दूसरा है रिग्रेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अच्छा देखो, ध्यान से देखोगे ना तो इसके नाम में क्या आ रहा है, क्लास आ रहा है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग का ही एक टाइप है जिसमें क्या करते हैं, मॉडल लर्न करते हैं टू प्लेस डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस। सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल है, हाँ भाई है एक स्कूल है, ठीक है, उसमें मल्टीपल क्लासेस होती हैं। मान लो क्लास 10th है। अब क्लास टेंथ है तो इसके जो हैं कई मतलब कि क्या होंगे, मल्टीपल सेक्शन होंगे, यानी सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। तो हमने सपोज करके चलो, जनरली ऐसा नहीं होता, हम सपोज कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि सेक्शन ए में क्या है, अच्छी कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि सारे गुड स्टूडेंट्स हैं, और सेक्शन बी में क्या करा, स्कूल वालों ने सारे बैड यानी कि बेकार बच्चे भर दिए, ठीक है।
तो ये क्या हो गई, दो कैटेगरीज हो गई। सेक्शन ए में सारे अच्छे अच्छे बच्चे भर दिए भाई, सेक्शन बी में सारे सारे बेकार बच्चे भर दिए, तो दो कैटेगरीज हो गई या नहीं होगी। तो वो ये कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग का एक टाइप है जिसमें मॉडल ये लर्न करता है कि डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में या फिर क्लासेस में कैसे प्लेस करना है। जैसे एप्पल और बनाना, अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था। मान लो उसके सामने एक फ्रूट आ गया एप्पल या फिर बनाना, तो उसे कौन सी कैटेगरी में रखना है। मान लो एप्पल आया तो उसे एप्पल वाली कैटेगरी में, या फिर एप्पल वाली, मान लो दो पेटी है हमारे पास, दो बॉक्सेज हैं, एक एप्पल का बॉक्स है एक बनाना का बॉक्स है, ठीक है, दो बॉक्स है हमारे पास, एक एप्पल का बॉक्स है एक बनाने का बॉक्स है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, दो कैटेगरीज होगी। उस मॉडल के सामने मान लो ये हमारा मॉडल है, ठीक है, ऐसे बनाया मैंने, ये मॉडल है, इसके सामने मान लो एप्पल आ गया तो वो इस वाली बास्केट में रख देगा, बनाना आ गया तो इस वाली बास्केट में रख देगा। तो क्या कर रहा है वो, कैटेगरीज में, क्लास में डिवाइड कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है, जैसे एप्पल और बनाना क्लास हो गई। स्पैम ईमेल का एग्जाम्पल मैंने पिछली वाली वीडियो में दिया था। ईमेल या मतलब कि ईमेल्स जो है दो तरीके के हो सकते हैं, कि स्पैम यानी जो फेक ईमेल्स होते हैं, एक होते हैं नोट स्पैम जो जेन्युइन जो हमारे काम के ईमेल्स होते हैं। ये भी क्या हो गई, दो कैटेगरीज या दो क्लास हो गई। वैसे सर्कल और स्क्वायर क्या है, दो डिफरेंट शेप्स हैं, तो ये भी क्या हो गई, दो डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। वैसे ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स, ये भी क्या होगी, दो कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो क्लासेस में डिवाइड करना या फिर कैटेगरीज में डिवाइड करने को क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग का पहला टाइप क्या था, क्लासिफिकेशन, और दूसरा टाइप क्या है, पहला था क्लासिफिकेशन, दूसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। अभी बताया कि रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग का टाइप है दैट इज यूज टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज। ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा था, ये किस में डिवाइड कर रहा था, डेटा को किस में डिवाइड कर रहा था, कैटेगरीज या फिर क्लासेस में। ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज। यहाँ देख लो न्यूमेरिक वैल्यूज, ध्यान रखना। रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स अ नंबर। रिग्रेशन क्या प्रिडिक्ट करता है, एक नंबर को प्रिडिक्ट करता है, नोट अ कैटेगरी। ये किसी कैटेगरी या फिर क्लास को प्रिडिक्ट नहीं करता। ये किसको प्रिडिक्ट कर रहा था, कैटेगरी या फिर क्लास की, एप्पल कैटेगरी का या बनाना कैटेगरी का है, स्पैम ईमेल है या नोट स्पैम ईमेल है। लेकिन ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, ये एक नंबर प्रिडिक्ट कर रहा है। जैसे प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइजेस, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस, भाई हाउस प्राइस जैसे कि मान लो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, जैसे भी ये प्राइस क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। वैसे टेम्परेचर भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। प्रिडिक्टिंग सेल्स की कितनी सेल्स हुई, वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। स्टूडेंट के मार्क्स प्रिडिक्ट करना, ये भी क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो रिग्रेशन क्या प्रिडिक्ट करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, ठीक है। आई होप सुपरवाइज लर्निंग आपको समझ में आ गया होगा। सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, पहला क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। मैंने दोनों आपको समझा दिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अनसुपरवाइज लर्निंग। अभी हमने पहला टाइप पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग। अब देखो सुपरवाइज लर्निंग में मैंने आपको बताया था, सुपरवाइज लर्निंग में हम किस डेटा का, कैसे डेटा का यूज़ कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे भाई सुपरवाइज में लेबल्ड डेटा का। लेकिन हम यहाँ पे अनसुपरवाइज में कैसा डेटा यूज़ करेंगे, अनलेबल्ड डेटा। देखो लिखा हुआ भी है, अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच द मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग अनलेबल्ड डेटा। इसमें कैसे, मतलब कि मॉडल जो ट्रेन होगा वो कैसे डेटा से ट्रेन किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ अनलेबल्ड डेटा। देखो लेबल्ड डेटा क्या था, जिसमें करेक्ट आंसर थे, लेकिन अनलेबल्ड डेटा क्या है, जिसमें करेक्ट आंसर नहीं होंगे, क्योंकि सामने क्या लग गया, अन लग गया। तो डेटा विदाउट करेक्ट आंसर्स और लेबल, जिसके अंदर करेक्ट आंसर्स नहीं होंगे, वही डेटा क्या हो जाएगा, अनलेबल्ड डेटा हो जाएगा। एआई मॉडल मस्ट फाइंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप ऑन इट्स ओन। यानी कि अब एआई मॉडल को हम करेक्ट आंसर नहीं बता रहे। वहाँ जैसे हमने यहाँ बता दिया था ना मॉडल को कि हाँ भाई देख ले ये एप्पल है, देख ले भाई ये बनाना है, लेकिन अब अनसुपरवाइज लर्निंग में हम उसे नहीं बताएंगे कि ये एप्पल है या फिर ये बनाना है। ट्रेनिंग के टाइम पे उसे अब खुद मतलब पैटर्न्स जो हैं या रिलेशन जो हैं खुद फाइंड करने होंगे। एग्जांपल से देखो, इमेजिन यू हैव 100 फ्रूट्स। आपके पास कितने फ्रूट्स हैं, 100 फ्रूट्स हैं मिक्सड टुगेदर, उन्हें आपने मिला दिया। मान लो उसमें एप्पल भी है, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, यानी कि सारे फ्रूट्स जो है मिक्सड हैं। बट नन आर लेबल, उसमें से आपने किसी को भी लेबल नहीं कर रखा। लेबल का मतलब आपने बता नहीं रखा कि हाँ ये देखिए ये वाला फ्रूट एप्पल है, ये वाला बनाना है, तो आपने किसी को भी लेबल नहीं कर रखा। नन आर लेबल्ड एज एप्पल, बनाना और ऑरेंज, आपने किसी भी फ्रूट को लेबल नहीं कर रखा, ठीक है। एआई मॉडल विल ग्रुप फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। अब एआई मॉडल अब खुद का दिमाग लगाएगा, वो खुद प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा, खुद रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि ये कौन सा फ्रूट हो सकता है, ठीक है, ये वाला कौन सा फ्रूट हो सकता है, ये दूसरा कौन सी कैटेगरी का फ्रूट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसे नहीं पता कि ये एप्पल है या बनाना है, हमने क्योंकि उसे बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एआई मॉडल विल ग्रुप फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। अब वो किस बेस पे करेगा, फ्रूट के कलर के बेस पे, फ्रूट की शेप के बेस पे, फ्रूट के साइज के बेस पे, ऑन इट्स ओन, यानी कि खुद करेगा वो। अब हम उसे नहीं बता रहे कि हाँ ये एप्पल है बनाना। देखो 3 कैटेगरी ले ली हमने, ए बी सी। अब देखो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, कुछ एप्पल हैं, ठीक है, कुछ बनाना है, भाई ड्राइंग ऐसे तो समझ लेना, कुछ ग्रेप्स हैं, ये ग्रेप्स हैं, ठीक है, ये ग्रेप्स हैं। जल्दी जल्दी में ऐसे बन रहे तो समझने के लिए बनाया है, बनाना एप्पल।
देखो, अब उस मॉडल को नहीं पता ये एप्पल है, बनाना है या ग्रेप्स है, हमने नहीं बताया उसे, क्योंकि हम अनलेबल्ड डेटा दे रहे हैं। अब मॉडल खुद प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि ये एप्पल हो सकता है, ये बनाना हो सकता है, ग्रेप्स। किस बेस पे? इनके शेप के बेस पे, इनके कलर्स के बेस पे और इनके साइज़ के बेस पे मॉडल अब खुद प्रिडिक्ट करेगा। और प्रिडिक्ट करने के बाद इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। ए कैटेगरी में एप्पल डाल दिया, बी कैटेगरी में बनाना डाल दिया और सी कैटेगरी में उसने ग्रेप्स डाल दी। ठीक है, तो उसी को हम कह रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, जहाँ हम मॉडल को अनलेबल्ड डेटा दे रहे हैं, उसे हम नहीं बता रहे कि ये डेटा, यानी कि या फिर ये जो हमने आपको डेटा दिया है, मॉडल को डेटा दिया है, ये एप्पल है, बनाना है, उसे करेक्ट आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ जैसे सुपरवाइज लर्निंग के मैंने आपको टाइप्स बताए थे कौन कौन से थे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। वैसी अनसुपरवाइज लर्निंग के भी टाइप होते हैं, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अब देखो, क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुप सिमिलर डेटा आइटम्स टुगेदर, यानी कि जो सिमिलर आइटम्स हैं उन्हें क्या कर देना, ग्रुप कर देना। जैसे ग्रुपिंग फ्रूट्स बेस्ड ऑन कलर, साइज एंड शेप, वही है, देखो ना, क्लस्टर बना दिया ना उसने, ग्रुपिंग कर दिया। एप्पल को एक जगह डाल दिया, बनानास को सारी जगह एक जगह डाल दिया और ग्रेप्स को एक जगह डाल दिया, तो ये क्या हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, ग्रुपिंग कर दी उसने। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। और देखो, अब है एसोसिएशन। एसोसिएशन भी क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग का टाइप है। ये क्या फाइंड करता है, पैटर्न्स या फिर रिलेशनशिप को फाइंड करता है डेटा सेट के अंदर। एग्जांपल से समझो तो समझ में आ जाएगा। सपोज करके चलो, एक सुपरमार्केट है, ब्रेड एंड बटर, यानी कि जनरली लोग क्या करते हैं, ब्रेड और बटर को एक साथ खरीदते हैं। तो ब्रेड एंड बटर ऑफन ब्रॉट टुगेदर, यानी इनकी सेल्स जो है, यानी कि अगर मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रेड खरीद रहे हैं तो उसके साथ बटर भी खरीदते हैं। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग मैनी कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स के बिहेवियर को किसने ऑब्जर्व करा, एआई मॉडल ने ऑब्जर्व करा कि अगर लोग ब्रेड खरीद रहे हैं ना तो उसके साथ बटर भी खरीद रहे हैं। पीपल हु बाय ब्रेड ऑफन बाय बटर्स टू, तो उसने ये बात नोटिस कर ली, उसने एक रिलेशनशिप फाइंड कर लिया कि अगर पर्सन ब्रेड खरीद रहा है तो वो बटर भी खरीदेगा, उसके चांसेस हाई हैं कि वो बटर भी खरीदे। तो इसका हम यूज़ करते हैं रिकमेंड करने के लिए प्रोडक्ट्स को, कि अगर कोई पर्सन ब्रेड खरीद रहा है तो हम उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि आप बटर भी खरीद सकते हो। तो ये क्या है, एसोसिएशन है। सिर्फ ये सिंपल से याद रखो कि पैटर्न या रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज होता है आइटम्स के बीच में इन डेटा से। ठीक है, ब्रेड एंड बटर वाले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। फिर है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब है जो डेटा है, अमाउंट ऑफ डेटा है, हम उसे रिड्यूस करते हैं। कीपिंग द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम अपने पास रख लेते हैं। जो बेकार, मतलब जो हमारे इतना बेकार तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे लिए इतना यूजफुल डेटा नहीं है उसे हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। वही लिखा हुआ है लार्ज डेटा, हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, हमने क्या करा, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन लगाया, जिससे क्या हो गया, हमारा डेटा स्मॉल हो गया। हमारे लिए जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने अपने पास रख ली। इंपॉर्टेंट फीचर्स ओनली, यानी कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था सिर्फ और सिर्फ हमने अपने पास वही रखा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। अब हमारे पास बचती है हमारी थर्ड, जो कि होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे अब हम कवर करेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को। तो देखो, अब हमारा थर्ड टाइप क्या है मशीन लर्निंग का, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसकी डेफिनेशन क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच एन एआई मॉडल लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर। यहाँ पे मॉडल कैसे सीखेगा, बाय ट्रायल एंड एरर, यानी कि वो ट्राई करेगा आंसर को प्रिडिक्ट करने की। अगर सही आंसर प्रिडिक्ट करा तो कोई एरर नहीं होगा, लेकिन अगर उसने गलत आंसर प्रिडिक्ट करेगा तो क्या होगा, एरर आएगा। अब देखो, एआई मॉडल रिसीव्स रिवॉर्ड्स फॉर करेक्ट एक्शन एंड पेनल्टीज फॉर रॉन्ग एक्शन। अगर उसने सही आउटपुट दे दिया तो उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर उसने गलत आंसर दिया तो उसकी क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, आप अपना एग्जाम का ले लो एग्जाम्स। तो आप जैसे मान लो करेक्ट आंसर लिखते हो, या एग्जांपल ले लो कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर, आपने करेक्ट आंसर दे दिया तो आपको क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे +1। लेकिन अगर आपने गलत आंसर दिया, यानी कि जो रॉन्ग ऑप्शन था आपने उस पर टिक कर दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन था, आपने करेक्ट ऑप्शन लिख के आओगे तो +1 मार्क्स होंगे। लेकिन आपने अगर रॉन्ग ऑप्शन पे करा तो क्या होंगे, आपके मार्क्स होंगे -1 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिवॉर्ड हो गया, और ये एक तरह से क्या होगी, पेनल्टी होगी। वैसे ही क्या होता है, मॉडल्स के अंदर होता है, मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर होता है, अगर मॉडल करेक्ट आंसर देगा, करेक्ट आउटपुट प्रिडिक्ट कर दिया, उसने करेक्ट आंसर दे दिया तो क्या होगा, उसको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का मतलब है इनाम मिलता है, या फिर, और अगर उसने इनकरेक्ट आंसर दिया, उसकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई तो उसे क्या मिलेगा, पेनल्टी, या फिर हम कहते हैं पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेनल्टी क्या थी, -1। वैसे मॉडल्स के केस में होता है, जब मॉडल्स लर्न करते हैं, अगर करेक्ट आउटपुट दे रहा है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर इनकरेक्ट आउटपुट दे रहा है तो उसे पेनल्टी या फिर पनिशमेंट मिलती है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, एआई मॉडल रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर करेक्ट एक्शन के लिए रिवॉर्ड मिलता है, और पेनल्टी मिलती है रॉन्ग एक्शन के लिए।
देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल हम मशीन को ये इमेज दे रहे हैं और रीइंफोर्समेंट मॉडल को हम ये इमेज दे रहे हैं, उससे पूछना चाह रहे हैं बता ये एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, क्या ये फ्रूट का नेम कौन सा है। तो उसने प्रिडिक्ट करा, भाई मॉडल साहब ने प्रिडिक्ट करा कि ये चेरी है। तो हमें तो पता है भाई उसकी प्रिडिक्शन गलत होगी क्योंकि उसने एप्पल का क्या बना दिया, चेरी बना दिया। गलत प्रिडिक्शन करी, गलत आउटपुट दिया। तो उस केस में क्या होगा, हम मॉडल से कहेंगे तुम्हारा जो आउटपुट है, जो तुमने प्रिडिक्शन करी है वो गलत है, उस तो इसलिए दोबारा ट्राई करो। इसलिए यहाँ पे नाम में आ रहा है ट्रायल एंड एरर। अगर वो गलत प्रिडिक्ट करता है तो मुझसे कहते हैं दोबारा ट्राई करो, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, उसे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा या फिर पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या है, हमने उसे सेम इमेज दी रीइंफोर्समेंट मॉडल को, उसने अब सही प्रिडिक्ट कर दिया कि ये एप्पल है। यहाँ से उसने क्या प्रिडिक्ट कर दिया, हाँ ये सही है कि हाँ उसने सही प्रिडिक्ट करा ये एप्पल है, तो उसे क्या मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या फिर कह सकते हैं उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब मॉडल लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक, मॉडल क्या करता है, अपनी गलतियों से सीखता है एंड इम्प्रूव टू प्रिडिक्ट, और वो इम्प्रूव करता है प्रिडिक्शन को ताकि करेक्ट आउटपुट को वो प्रिडिक्ट कर सके। अब देखो यहाँ वही तो हुआ, पहले उसने क्या करा, गलत आउटपुट दिया। पहले उसने एप्पल की जगह क्या दिया, चेरी दिया, तो क्या हुआ, गलत आउटपुट दिया। तो उसने क्या करा, अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव किया और अगली बार उसने सही आउटपुट दिया। तो इसी मेथड से रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या करती है, मॉडल को इंप्रूव करने में हेल्प करती है बाय ट्रायल एंड एरर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक बार में वो सही आउटपुट नहीं दे पा रहा है मॉडल, तो वो क्या करेगा, दोबारा ट्राई करेगा और अपनी प्रिडिक्शन को, अपने आउटपुट को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आई होप सबको समझ में आ गया कि ये वर्ड याद रखना, ट्रायल एंड एरर, ट्राई करेगा और इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अपनी इस वीडियो में। इस वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, लर्निंग बेस्ड अप्रोच के दो टाइप्स होते हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के तीन टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों मैंने आपको डिटेल में समझा दी। और जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम क्या कवर करेंगे, डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, ANN और CNN। ठीक है, डीप लर्निंग जिसे नहीं पता, डीप लर्निंग मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।